कक्षा 10वीं अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स। अध्याय 1 विकास। MCQ रिवीजन हिंदी माध्यम बुक चेक मार्क। बहुविकल्पीय प्रश्न MCQS। 1 विकास से आप क्या समझते हैं? A केवल आय में वृद्धि, B केवल शिक्षा में वृद्धि, C जीवन स्तर में सुधार, D केवल औद्योगिकरण। उंगली से दाहिनी ओर इशारा उत्तर C। 2 किसी देश के विकास को मापने का सबसे सामान्य तरीका क्या है? A साक्षरता दर, B प्रति व्यक्ति आय, C स्वास्थ्य सुविधाएं, D रोजगार। उंगली से दाहिनी ओर इशारा उत्तर B। 3 प्रति व्यक्ति आय का अर्थ है A कुल राष्ट्रीय आय, B कुल आय भाग कुल जनसंख्या, C कुल जनसंख्या भाग कुल आय, D केवल सरकारी आय। उंगली से दाहिनी ओर इशारा उत्तर B। 4 विश्व बैंक देशों को किस आधार पर वर्गीकृत करता है? A मानव विकास सूचकांक, B साक्षरता दर, C प्रति व्यक्ति आय, D जीवन प्रत्याशा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा उत्तर C। 5 विकास के लिए आय के अलावा कौन सा कारक आवश्यक है? A केवल धन, B स्वास्थ्य और शिक्षा, C केवल उद्योग, D केवल व्यापार। उंगली से दाहिनी ओर इशारा उत्तर B। 6 निम्न में से कौन सा विकास का गैर आर्थिक लक्ष्य है? A अधिक आय, B अधिक उत्पादन, C प्रदूषण मुक्त वातावरण, D अधिक रोजगार। उंगली से दाहिनी ओर इशारा उत्तर C। 7 मानव विकास रिपोर्ट किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? A विश्व बैंक, B IMF, C संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, D WTO। उंगली से दाहिनी ओर इशारा उत्तर C। 8 मानव विकास सूचकांक HDI में कौन सा शामिल नहीं है? A आय, B जीवन प्रत्याशा, C साक्षरता, D जनसंख्या घनत्व। उंगली से दाहिनी ओर इशारा उत्तर D। 9 निम्न में से कौन सा कथन सही है? A अधिक आय से विकास स्वतः हो जाता है, B विकास सभी के लिए समान होता है, C अलग अलग लोगों के विकास के लक्ष्य अलग होते हैं, D विकास का अर्थ केवल औद्योगिकरण है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा उत्तर C। 10 सार्वजनिक सुविधाओं का उदाहरण कौन सा है? A निजी स्कूल, B निजी अस्पताल, C सड़क और पुल, D निजी कार। उंगली से दाहिनी ओर इशारा उत्तर C। 11 केरल का मानव विकास सूचकांक बेहतर क्यों है? A अधिक उद्योग, B बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा, C अधिक खनिज संसाधन, D अधिक जनसंख्या। उंगली से दाहिनी ओर इशारा उत्तर B। 12 राष्ट्रीय विकास का सही अर्थ क्या है? A केवल GDP में वृद्धि, B केवल निर्यात में वृद्धि, C सभी नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार, D केवल शहरी विकास। उंगली से दाहिनी ओर इशारा उत्तर C। 13 सतत विकास का अर्थ है? A तेजी से विकास, B ऐसा विकास जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए, C भविष्य की जरूरतों से समझौता किए बिना विकास, D केवल वर्तमान की जरूरतें पूरी करना। उंगली से दाहिनी ओर इशारा उत्तर C। 14 निम्न में से कौन सा विकास का संकेतक नहीं है? A प्रति व्यक्ति आय, B शिशु मृत्यु दर, C साक्षरता दर, D मुद्रा विनिमय दर। उंगली से दाहिनी ओर इशारा उत्तर D। 15 अधिक आय होने के बावजूद विकास क्यों अधूरा हो सकता है? A क्योंकि आय असमान रूप से वितरित हो सकती है, B क्योंकि उद्योग कम होते हैं, C क्योंकि जनसंख्या अधिक होती है, D क्योंकि निर्यात कम होता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा उत्तर A। थैंक यू। सब्सक्राइब द चैनल।